वेलकम बैक बच्चों, फिर से आप लोग का स्वागत है कीडो कोडर के एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको प्राइमरी मेमोरी पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा आप लोग को मालूम है, प्रीवियस वीडियो में मैंने मेमोरी को बताया था और मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं वो आपको बता दिया था। ठीक है, तो मेमोरी के बेसिकली दो टाइप होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी मेमोरी और दूसरे होते हैं आपको सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको प्राइमरी मेमोरी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिएगा प्राइमरी मेमोरी होता क्या है। प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। जो आपका मोबाइल फोन होता है उस फोन में जो आपको इंटरनल स्टोरेज देता है, जो कंपनी से पहले ही से आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, या फिर उसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, द मेमोरी दैट इज डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ सीपीयू नोन एज प्राइमरी मेमोरी। ऐसा मेमोरी जो प्रोसेसर से या फिर सीपीयू से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है, उस मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, होता क्या है, जो प्राइमरी मेमोरी होता है हमारा वो सेमीकंडक्टर से बना होता है। ठीक है, किससे बना होता है, सेमीकंडक्टर से बना होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या, सेमीकंडक्टर मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं और इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, अब प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो आपको तीन तरह का होता है, हम आपको बता चुके थे। वोलेटाइल मेमोरी होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है और कैश मेमोरी होता है। ठीक है, तो हम आज देखेंगे वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी इज द कंप्यूटर मेमोरी दैट रिक्वायर्ड कंटिन्यूअस पावर सप्लाई। ऐसा मेमोरी जिसको लगातार पावर सप्लाई चाहिए, उस मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, जैसे वोलेटाइल मेमोरी होता है रैम। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये हमारा क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी जो है आपको क्या करता है, डेटा को टेम्पोररी स्टोर करता है। मतलब पावर सप्लाई कंटिन्यू चाहिए, अगर आप पावर सप्लाई बीच में कट होता है तो वो क्या करेगा, आपको डेटा का क्या करेगा, लॉस कर देगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या होता है, कंटिन्यूअस आपको पावर सप्लाई देना पड़ता है। ठीक है, जैसे मोबाइल है आपका, आप कोई रिसेंट चीज ओपन कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन, तो आपका कहां रहता है, रैम में रहता है। ठीक है, अब जैसे मोबाइल आपका ऑफ होगा, वो आपका क्या होगा, जो रिसेंट एप्लीकेशन आप ओपन किए हुए थे, जिस पे काम कर रहे थे, वो आपका क्या होगा, लॉस हो जाता है। ठीक है, तो वो बेसिकली कहां स्टोर होता है, रैम में ही स्टोर होता है। ठीक है, रैम का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है और ये फ्लेक्सिबल होता है। आप रैम को जो है बढ़ा सकते हैं, जैसे 2 GB रैम है मेरे, मान लो मेरे लैपटॉप में 2 GB रैम है, एक स्लॉट खाली है तो उसमें हम 2 GB रैम और लगा सकते हैं, उसको हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं रैम जो होता है हमारा दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है स्टैटिक रैम और दूसरा होता है डायनेमिक रैम। कितने तरह का रैम होता है, दो तरह का रैम होता है, एक स्टैटिक रैम, एक डायनेमिक रैम। तो स्टैटिक रैम होता है उसको जो है आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर डायनेमिक रैम की बात करें तो उसको क्या है, आपको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए आप देखते हैं दूसरा टाइप, नॉन वोलेटाइल टाइप क्या होता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी इज द कंप्यूटर मेमोरी दैट डज नॉट रिक्वायर कंटिन्यूअस पावर सप्लाई। जो हमारा नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है उसमें हमको क्या है कि कंटिन्यूअस पावर सप्लाई नहीं चाहिए। ठीक है, उसमें कौन सा आता है, आपको रोम आता है। ठीक है, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, जो हमारा रोम होता है वो क्या है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी है तो इसको क्या है, कंटिन्यूअस पावर सप्लाई नहीं चाहिए। अगर कंटिन्यूअस पावर सप्लाई नहीं चाहिए तो ये डाटा को क्या करेगा, आपको परमानेंटली स्टोर करेगा। इसका मतलब कि अगर लाइट कट भी जाती है, पावर सप्लाई कट भी हो जाता है, तो ये डाटा को क्या करेगा, लॉस नहीं करेगा। ये मेन डिफरेंस है आपको किसमें, रैम और रोम में, मतलब वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी में। ठीक है, डाटा को परमानेंट स्टोर करता है और इसको कंटिन्यूअस पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, रोम जो होता है हमारा बेसिकली तीन टाइप का रोम होता है। ठीक है, एक होता है पी रोम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रामेबल रोम बोलते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप होता है मेरा ईपी रोम, मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, तीसरा टाइप होता है हमारे पास डबल ईपी रोम। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स
प्रोग्रामेबल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, ये आपको 3 तरह का हमारा रोम होता है। ठीक है, टाइप 1 प्रोग्रामेबल, टाइप 2 इरेजेबल प्रोग्रामेबल, टाइप 3 इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कैशे मेमोरी। तीसरे टाइप का जो हमारा प्राइमरी मेमोरी है वो है कैश मेमोरी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो तीसरा टाइप होता है हमारा कौन सा, कैश मेमोरी होता है। ठीक है, तो कैश मेमोरी क्या होता है, कैश मेमोरी इज द वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप सीपीयू। ठीक है, एक वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है जो सीपीयू का स्पीड बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि मान लीजिए एक बंदा है, एक आदमी है जिसको नदी क्रॉस करना है इस साइड से इस साइड। ठीक है, बीच में क्या है, ये स्लैब रखा हुआ है। ये आदमी क्या करेगा, यहां से स्लैब पे पैर रखेगा और दूसरी तरफ आसानी से आ जाएगा। इसी तरह से क्या होता है, जो हमारा एप्लीकेशंस है वो क्या होता है कि आपको रैम से उठ के कैश मेमोरी के पास आता है, उसका प्रोसेसिंग पावर इंक्रीज होता है और फिर वापस कहां जाता है, वो सीपीयू में जाता है। ठीक है, तो यही काम होता है आपका कैश मेमोरी का काम होता है। ठीक है, जो मैंने यहां लिखा है, कैश मेमोरी एक्ट एज अ बफर बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। जो हमारा मेन मेमोरी है और जो सीपीयू है उसके बीच में बफर की तरह काम करता है, उस मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, कैश मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, और काम क्या है कैश मेमोरी का, कैश मेमोरी इज यूज्ड टू होल्ड दोज पार्ट ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम विच आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय सीपीयू। जो सीपीयू फ्रीक्वेंटली यूज करेगा किसी प्रोग्राम को या डेटा को, उसको क्या करता है, होल्ड करके रखता है। जो होल्ड करके रखता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैश मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, कैश मेमोरी के एडवांटेज अगर हम देखें तो कैश मेमोरी इज फास्टर इन नेचर, फास्ट होता है एकदम। ठीक है, कंज्यूम लेस एक्सेस टाइम, इसका जो एक्सेस टाइम होता है दूसरे मेमोरी के अगर हम बात करें तो उससे उसका एक्सेस टाइम कम होता है दूसरे मेमोरी से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो। ठीक है, साइज इसका छोटा होता है, प्रोसेसिंग पावर को क्या करता है, ये स्पीड अप करता है। जो हमारा सीपीयू का प्रोसेसिंग पावर है उसको स्पीड अप करने के लिए यूज करता है, हम लोग करते हैं कैश मेमोरी का। ठीक है, ये डेटा को क्या करता है, आपको टेम्पोररी स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो ये आपका 3 टाइप का प्राइमरी मेमोरी था। ठीक है, पहला था आपका वोलेटाइल मेमोरी, दूसरा नॉन वोलेटाइल और तीसरा आपका कैश मेमोरी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको प्राइमरी मेमोरी का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, आपसे अगले वीडियो में हम आपको सेकेंडरी मेमोरी फुल एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।